श्लोक 14 अध्याय 13। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। इस श्लोक के संदर्भ में एक दोहा प्रस्तुत है। महत तत्व से हो तथा अहंकार उत्पन्न, अहंकार से पांच हो महाभूत जो भिन्न, महाभूत जो भिन्न। महाभूत से इंद्रियां 10 अरु मन संभूत, तथा इंद्रियों के सभी 5 विषय अनुभूत, 5 विषय अनुभूत। जल थल नभवासी अखिल प्राणी लोक अनंत, पालन पोषण करे कृमि से ब्रह्मा पर्यंत, से ब्रह्मा पर्यंत। भोक्ता उन सब क्रियाओं का जो करते भक्त, फिर भी मायिक गुणों से परमात्मा निर्लिप्त, परमात्मा निर्लिप्त। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। यदि इस श्लोक का विस्तार करें तो जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी हैं। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत शिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में हैं। यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसरित हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते? यही भगवान की सर्वशक्तिमता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्तिमता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतः। यद्यपि
वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। अतएव इस श्लोक में आत्मा नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। इस तरह से श्लोक 14 अध्याय 13 की व्याख्या यही संपन्न होती है। हरे कृष्णा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलें। चैनल का नाम है मिस्टिक फेथ।